आपने पूरा वो जो पूरा हुआ है कि जनाब किस तनख्वाहदार तबके को कितना रिलीफ मिलेगा, आपने वो अमाउंट लिख के ऊपर कैप्शन दिया है कि तनख्वाहदार तबके के साथ तो सही प्रैंक हो गया। आई होप मैंने को फेक अकाउंट नहीं देखा आपका, तो वो ठीक है। लेकिन उस पर ये ऑनरेबल मिनिस्टर कहते हैं कि साहब हमें भी अंदाजा है इस बात का कि ये कोई बहुत खातिर खा कमी नहीं है, लेकिन सिग्नलिंग तो है कि हम इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है कि एक है कि हम रियलाइज करते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि तनख्वाहदार तबके को टैक्स नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने सही सामने एक पहला कदम उठाया है एटलीस्ट। तो ये आप इसको नहीं अप्रिशिएट करते हैं मुजम्मिल साहब? नहीं, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि बात ये कि मैं एक कंपनी का सीईओ भी रह चुका हूँ। हाँ। तो हमारी हर साल एक कोशिश होती थी कि अच्छे लोग हमें छोड़ के ना चले जाएं, तो उनको किस तरीके से मोटिवेट करने और रिटेन करना है। सही है, ठीक है ना। पाकिस्तान में वैसे अच्छे लोगों की बड़ी कमी है, ठीक है। और इस वक्त अब वो एक कंपनी से आप एक कंट्री की एग्जांपल ले लें। अब इस कंट्री में आपको पता है वैसे ही आउट ऑफ स्कूल बच्चे कितने हैं और काबिल लोग जो है। हमारा बेस्ट तो जो है दुनिया, और जैसे हमारा सबसे बेहतरीन आम जो है हमें नहीं मिलता मार्केट में, वो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे जो बेस्ट टैलेंट है वो दुनिया उठा लेती है, मिडिल ईस्ट उठा लेती है, यूरोप उठा लेता है, सिंगापुर उठा लेता है। अब उसके बाद जो बचे कुछ लोग थे, आपने उनको इस तरीके से टैक्स किया कि अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा और वो उठ के चले गए। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हाँ। छोटों की एग्जांपल, जिसकी 30 लाख तनख्वाह थी उसको 10,70,000 रुपए टैक्स देना पड़ा था। 10,70,000। अब उसको जो अभी जो कल बजट आया है उसमें 16,888 रुपए की उसको जो है ना बचत होगी टैक्स में, जो कल इन्होंने सिग्नल, जो आपके बकौल सिग्नल है, मैंने तो कोट अनकोट किया है, वज़ीर खजाना के बकौल। तो इससे ही सेज एंड आई कोट मान लेते हैं, जब उसे कह देते कि भाई साहब ये जो है मैं आपकी बेइज्जती कर, हाँ, उस बंदे से माफी मांग लेते, ठीक है ना। तो ये कहने का मकसद, जो आपको बेस्ट को रिटेन करना है, गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही और ये छलांगे मार रहे हैं कि जी $3 अरब से रेमिटेंस $3.5 अरब हो गई। भाई वहां से पर कैपिटा बंदों ने ज्यादा पैसे नहीं भेजना शुरू किए। आपके बंदे तारीख में पहली दफा 30 लाख लोग 3 सालों में पाकिस्तान से माइग्रेट कर गए हैं। एंड जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे हालात कोई लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नहीं गया, वो इसलिए गया है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी और ओवर टैक्सेशन थी। आप जाके बड़ी कंपनियों से बात तो करें, जुबैर साहब तो आए भी उधर से, जुबैर साहब नोज वेरी वेल कि किस तरीके से रिटेन करना होता है, ये प्राइवेट सेक्टर के लोग। दूसरा एक चीज पे मैं कमेंट करना चाहूंगा, ये जो आपने सखर कराची मोटरवे वाली बात, हाँ। देखिए मैं ये K4 और सखर कराची में, देखिए आज के हालात में सूबे सिंध के पास 1,000 अरब की एडीपी आ रही है इस साल की, और जो है इनको क्यों ये जो है एक किसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और इनको सड़क बना के दें। वो कहते हैं फेडरल मंसूबा है, प्रोविंशियल मंसूबा है ही नहीं। सर मेरी बात सुने, फेडरल मंसूबा एक खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी CRBC का था। 100% खैबर ने उन्होंने बनाना था वफाक ने। अब हमने उन्हें कहा यार आप 35% हमसे ले लें, 65% आपसे बनाएं। इसी तरीके से स्वात मोटरवे का हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके उसको जो है बना दिया, ठीक है ना। तो ये अपनी कौम को महरूम रखेंगे अगले 10 साल भी। 1,000 अरब रुपए की आपकी एडीपी है, आप अपनी प्रायोरिटीज को लेफ्ट राइट करें, कुछ अच्छी तरीके से मैनेज करें और चीजें बनाना शुरू करें। यूं तो वफाक का एनवेलप की बात कर लें, 1,000 अरब की वफाक की इस दफा PSDP है और सिंध की भी 1,000 अरब है, हाँ, और पंजाब की 12 है। अब आप उसी से कह रहे हो कि आप हमें भी और निकाल के दो, तो मैं आई डिसएग्री। ठीक है, वो ज्यादती एक अलग बात है, इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है वो एक मसला आया होगा। अब सिंध हुकूमत कहती है कि जी मुझे सखर कराची मोटरवे बना के दें, हाँ। लेकिन साथ कहती है सैलाब आया था, वो जो मैं 20-21 लाख घर बना रहा हूँ उसमें भी वफाक आधे पैसे डाले। अच्छा, वाहिद सूबा सिंध जिसके पास एक जो हमारी ग्रीन लाइन चल रही है, बस आपने देखी होगी, एक रूट पे चल, वो भी जो है सिंध वफाक के पैसों से बनवाई है, उसकी तनख्वाह भी आज वफाक देता है। खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी BRT खुद पैसों से बना ली। तो आप मतलब कितना वफाक करेंगे, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। सही है, मैं ये नहीं कहता, ये मेरा इसमें जो है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा।